मदरसा में हुआ विस्फोट, बीजेपी की साजिश। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी का बड़ा आरोप। आपको बताते चले कि बीते दिनों छपरा के एक मदरसा में बम विस्फोट हो गया था, जिसके बाद अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है। मदरसा में हुए बम विस्फोट को अब चुनावी मुद्दा बना दिया गया है, जहां एक तरफ बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि मदरसा आतंकियों का ठिकाना है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ऐसे मदरसों पर होगी सख्त कार्रवाई। जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन भी इस पूरे बयान को लेकर हमलावर हो गई है। वहीं पूरे मामले को लेकर जब हमने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के विधायक इजराइल मंसूरी से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मदरसा में जो बम विस्फोट हुआ है वह बीजेपी की साजिश है। इससे पहले भी पुलवामा में चुनाव से पूर्व विस्फोट हुआ था, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। बीजेपी हमेशा चुनाव से पहले इस तरह की साजिश करती रहती है, लेकिन जनता सब कुछ जान गई है और इस बार जनता जुमलेबाजों को जवाब देने का काम करेगी। पूरे मामले को लेकर पहले आपको सुनाते हैं गिरिराज सिंह ने क्या कहा, फिर सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने क्या कहा, और अब सुनाते हैं कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री पर आरजेडी के विधायक इजराइल मंसूरी का पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। लगातार भाजपा जो है इंडिया गठबंधन को निशाने पर ले रही है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, भाजपा के लोग हमेशा चुनाव के वक्त कुछ न कुछ साजिशें करती रही है देश में। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में जब जनता इनसे हिसाब मांगने लगी कि आपने 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी नहीं दिया, 15-15 लाख रुपए खाते में बोले थे, वादा किया था, आपने कुछ नहीं किया। तो पुलवामा की घटना हुई थी और पुलवामा के घटना में वहां के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी कई बातें का उद्भेदन किया है, जो मीडिया के माध्यम से भी तमाम देश के लोग जानते हैं। आपने देखा होगा कि इसी तरीके से गांधी मैदान में भी विस्फोट कराई गई थी। अभी बिहार में इन लोगों का कहीं कुछ नहीं चल रहा है। बिहार में बदलाव की बयार चल रही है और बिहार में तमाम वर्ग और धर्म के लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व को स्वीकारने में लगी है। इनमें बेचैनी हो गई है भाजपा के लोगों में। तो यह साजिश है, यह नापाक साजिश की जा रही है भाजपा के द्वारा, ताकि ध्रुवीकरण किया जाए, लेकिन इनकी तमाम नापाक साजिश को बेनकाब बिहार की जनता करेगी। मतलब मदरसा विस्फोट में कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश है, जो आज तक का जो हिसाब रहा है। और अब विस्फोट की बात करते हैं और गिरिराज सिंह जी जो बोलते हैं, तो सरकार किसकी है? सरकार उनकी है, कहीं ना कहीं वो भी फेल है। उनकी तो सरकार 56 इंची वाले जो है सब बोलते थे, और कितना सैकड़ों हमारे पुलवामा में नौजवान, हमारे देश का वीर नौजवान शहीद हो गए। सरकार किसकी थी? तो किस पर वो बोल रहे हैं? उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यह बड़ी साजिश की गई है। यार, मैंने फंक्शनों में क्या पूछना चाहते हैं? 4 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। अरे भाई, 4 चरण का चुनाव संपन्न हो गया, एनडीए को बहुमत मिल गया और 3 चरण के चुनाव में 400 के पार जाएंगे। और ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे। लालू यादव मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाते रहे, राहुल गांधी मुसलमानों की तरफदारी करते रहे, लेकिन देश का गरीब नरेंद्र मोदी के साथ है। आने वाले 40-50 साल के बाद नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा के रूप में पूजे जाएंगे। बाबा साहेब अंबेडकर के बाद अगर कोई गरीबों का नेता के रूप में पूजा जाएगा तो मोदी पूजे जाएंगे। मैंने कहा महागठबंधन का कि 4 चरण का जो रिजल्ट लेकर जो है भाजपा में बदलाई हुई है, भाजपा पर बदलाव का आरोप लगाया है। लगाते रहे, अपने मन मियाँ मिट्ठू बनते रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार का मदरसा
आतंक का अड्डा है और छपरा की घटना वही हो रहा है। पहले भी कहा था बुड़के की आड़ में लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मदरसा आज साबित हो गया, एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है, लेकिन लालू जी कांग्रेस जैसे लोगों को तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देता है। में बम ब्लास्ट होता है कोई नई बात नहीं है, और मदरसा में को बिल्कुल ऐसे जगहों को, वैसे मदरसा के केंद्र पे बम ब्लास्ट होना यह बहुत गलत है। बम ब्लास्ट करने वाला मदरसा हो या पीएफआई हो, चाहे कोई हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बहुत भारी महंगा पड़ेगा और अंजाम वो भोगता है। और इतनी कार्रवाई इस पर हुई है, इसीलिए आज देश की आपकी सुरक्षा बनी हुई है। कहीं अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो आप निश्चिंत रहिए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। चुनाव से पहले छपरा में ऐसी घटना हो गई है, इसको लेकर आप किस तरह से? मैं कह रहा हूं, मदरसों में जिस प्रकार से पहले की सरकार उसको इस प्रकार के कामों के छूट दे रखी थी, वह तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार दे नहीं सकती है। कहीं ऐसा हुआ है तो उस पर कठोर कार्रवाई।